डॉक्टर साहब, आजकल बरसात है और बरसात में भिंडी लोग लगाते हैं। भिंडी के पत्ते आजकल वो कप के जैसे मुड़ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? भिंडी बरसात की एक महत्वपूर्ण फसल है और नॉर्मली जितने भी किचन गार्डन या नॉर्मल भी इसकी लोग बरसात में बड़े स्तर पे इसकी खेती करते हैं। और ये समस्या जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो समस्या आजकल बरसात वाली फसल में ज़्यादा देखी जाती है। वैसे तो गर्मी की भी जो ओकरा की जो फसल खेती करते हैं, खास करके जो फरवरी मार्च में बिजाई करते हैं, तो उसमें भी ये समस्या आती है। लेकिन बरसात वाले में ये समस्या थोड़ी बढ़ जाती है। और इसमें देखा क्या गया है कि इसको जो हम कहते हैं भिंडी की फसल में, ये जैसिड है। जैसिड एक जैसे जितने भी छोटे कीट हैं नॉर्मली, जैसे आपका एफिड है, थ्रिप्स है, माइट है, उसी तरह से जैसिड भी एक उसी कैटेगरी का कीड़ा है। और इसका जो अपना एक कैरेक्टर है कि वो पत्ते का रस चूसता है। मोस्टली ये हरे रंग का कीड़ा है और हरे रंग का कीट भी कह सकते हैं। और ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, जैसा कि आप फोटो में देख भी रहे हैं। और ये कीट जितने भिंडी के पौधे में बहुत तेज़ी से, खास करके जो नए पत्ते आते हैं उनमें ये कीड़ा बहुत बुरी तेज़ी से फैलता है। और इसका जो 2 स्टेज है कीड़े का, एक निम्फ का स्टेज, एक एडल्ट, दोनों ही पत्ते से रस चूसता है। पत्ते से रस चूसने का मतलब है कि पत्ता जो है, जो लीफ ग्रीन कलर का होता है, उससे ये पत्ते के नीचे रह करके, और ये कीट क्लोरोफिल एक तरह से कह सकते हैं, जो हरापन है उसको कम कर देता है रस चूसने के कारण। और ये समस्या कभी कभी इतनी गंभीर हो जाती है। शुरुआत में तो पत्ते के ऊपर आप देखेंगे तो पीले पीले रंग के धब्बे नज़र आएंगे। और धीरे धीरे ये समस्या इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि जब ये पत्ता जो है अल्टीमेटली, जब इस पे ये ग्रीन हॉपर भी इसको कई बार लोग बोलते हैं, और नॉर्मली ये जैसिड है एक्चुअली। और आँखों से, क्लियर आँखों से दिखता है। पत्ते को जो आप पलट करके देखेंगे तो ये रेंगते हुए नज़र आएंगे, चलते हुए नज़र आएंगे, और बहुत फास्ट चलते हैं। और ये कीड़ा जब अटैक करता है, जब इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है पत्तों के नीचे या पत्तों के सरफेस के ऊपर, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर कि उस दिन का क्लाइमेट कैसा है। अगर मौसम थोड़ा सा बादल जैसा है तो ये पत्ते के ऊपर भी आ जाता है, अदरवाइज ये मोस्टली पत्ते के नीचे रहता है। और पत्ते के नीचे रह करके, और पत्ते के रंग, जो पत्ते का आप देखे होंगे कि भिंडी के जो पत्ता है उसका जो निचला सिरा होता है या निचला सतह जो होता है, वो थोड़ा हल्का हरा होता है। तो वो बिल्कुल आपस में मेल खाता है पत्ते के नीचे। ये जब इसका रंग ऐसा होता है कि ये भी पत्ते के रंग से मिल जाता है। तो नॉर्मली ये जब आप ज़्यादा गंभीरता से या ज़्यादा ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये कीड़ा नज़र नहीं आता है। लेकिन ये छोटा सा कीड़ा, और जिसकी संख्या अगर 10-12 पत्ते के नीचे हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तो ये पत्तों का रस इतना, ये सकिंग टाइप का इंसेक्ट है, पत्ते का रस चूसने वाला। तो पत्ता जो है किनारे से या पूरे पत्ते में धब्बे धब्बे जैसे, पीले पीले धब्बे जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ऐसा नज़र आने लगता है। और अल्टीमेटली ये पूरा पत्ता जो है वो पीला होने लगता है। कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये मोज़ेक के कारण तो नहीं है, यानी वायरस के कारण से तो ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन जब पत्ते का जो शेप है वो चेंज होने लगे, यानी पत्ता नॉर्मली जो भिंडी का होता है वो फैला हुआ होता है ऐसे, इस तरह से। और जब ये इस तरह से कप के शेप में बनना, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कप के शेप में ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपके क्रॉप में या आपके भिंडी की फसल में, चाहे आप छोटे आकार में लगाए हों चाहे आप बड़े स्तर पे कर रहे हो, जैसिड का अटैक हो चुका है। और जैसिड का अटैक जैसे ही होता है तो धीरे धीरे करके, अगर इसकी संख्या ज़्यादा, अगर समय से कंट्रोल ना की जाए, तो धीरे धीरे ये पूरे खेत में फैल जाएगा। और फैलने के बाद ये पौधे को का रस इतना बुरी तरह से चूसता है, खास करके ग्रोइंग पोर्शन का, जो टॉप भाग है, शीर्ष भाग है। और उससे एक तो इसका जो आफ्टर सिम्टम होता है, पहला तो हो गया कि पत्ता में पीलापन आएगा, जिससे पौधा खाना कम बनाएगा,
दूसरा, पत्ता पीला होना शुरू हो जाएगा, क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, पत्ता बीमार दिखना शुरू हो जाएगा, पत्ते की फोटोसिंथेसिस कम होने से पत्ते में जो पौधे की बढ़वार है वो कम हो जाएगी या रुक जाएगी, पत्ते का किनारा जलना शुरू हो जाएगा या पत्ता अपने आप पीला होकर के गिरना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली पूरा का पूरा पौधा जो लगेगा वो बीमारी से ग्रस्त और कम उम्र में ही पौधा अपनी पूरी लाइफ ख़त्म कर लेता है और पौधा अल्टीमेटली पौधे की डेथ हो जाती है या पौधा मर सकता है। तो ये जो पूरा सिम्टम है ये जैसिड के कारण होता है। ग्रीन लीफ हॉपर भी इसको कहते हैं। ये थोड़ा फुदक कर चलता भी है पत्ते के ऊपर, आप देखेंगे जंप मारता है। तो नॉर्मली ये कीड़ा अन्य कीटों जितने, जैसे हम मान लिया जाए भिंडी में बोलते हैं फ्रूट एंड सूट बोरर, जो फली और तना छेदक जो कीड़ा है, या उसके अलावा भी एफिड है। एफिड का अटैक भी भिंडी में बहुत होता है। बिटल का जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से और भी कई तरह के जो आपको कीड़े नज़र आएंगे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक जो कीट है वो एफिड भी अगर कह लीजिए तो एफिड भी शीर्ष भाग में ही अटैक करता है। लेकिन एफिड का अटैक और थ्रिप्स के अटैक में थोड़ा अंतर है। एफिड पूरा ग्रोइंग पोर्शन को कवर कर लेता है, तो दूर से ही दिखाई देता है, और फलियों के ऊपर, फूल के ऊपर, फूल के डंठल के ऊपर पूरा कवर रहता है और पूरा घेरा बना करके रखता है। कोई भी पोर्शन पत्ते का दिखाई नहीं देता या शीर्ष भाग का दिखाई नहीं देता। जबकि जैसिड में ऐसा नहीं होता है, पूरा जो ऊपर का शीर्ष भाग है वो दिखाई देता है और पत्ता भी पूरी तरह से शुरुआत में जब इसके लक्षण आने लगते हैं तो पत्ते का ग्रोथ सबसे पहले रुक जाता है और उसके बाद इसका अटैक, इसका जो है पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये आपको पूरी तरह से पूरे पत्ते को कवर कर लेगा और उसके बाद पौधे की, प्लांट की डेथ हो सकती है। तो जो लोग बरसात में भिंडी लगाते हैं उन लोगों को ये विस्तार में मैं क्यों बता रहा हूँ कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भिंडी में कोई भी दवाई हिट एंड ट्रायल मेथड से लगा देते हैं या कि कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कुछ एक दवाई जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसका सही तरीके से आप कंट्रोल उपयोग करें तो ये जो है बहुत कारगर है। या इवन आप कह सकते हैं कि शुरुआत के 20-25 दिन जो पौधे का ग्रोथ होता है उस पीरियड में अगर ये भी एक कीड़ा ना भी हो तो एक इसका स्प्रे कर सकते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल मेजर की बात करते हैं कि ये कीट जो जब आप पहचान लिया कि यही कीट का अटैक आपके खेतों में हुआ है, या इसमें तो बहुत विजुअल सिम्टम है कि जब लेटर स्टेज में आपने देखा कि पत्ता ऊपर की तरफ, कप की तरफ बनना शुरू हो गया, तो दूसरा सिम्टम है, तो आप तो कंफर्म हो गया कि इसमें जैसिड का अटैक है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि नीम का तेल जो है उसका स्प्रे करना है। नीम का तेल सबसे सस्ता होता है और खाने के लिए भी हानिकारक नहीं होता है, या इसको स्प्रे करने के बाद तुरंत फल की तुड़ाई की जाती है। तो ऑब्वियसली है कि नीम का तेल थोड़ा स्टिकर मिला करके आप 5 ml प्रति लीटर यानी एक पंप में 75 ml दवाई डाल करके, जो 10,000 ppm का होता है, थोड़ा अच्छा दवाई नीम का तेल जो लेना है अच्छे ब्रांड का, और उसको आपने स्प्रे करना है। तो इससे क्या होगा कि, लेकिन इसको स्प्रे करने में ध्यान ये रखनी है कि पत्ते के नीचे ऊपर पूरे तने को नीचे से लेकर ऊपर तक आपने स्प्रे करना है। यानी पंप को आप जब स्प्रेयर को चलाते हैं तो ऊपर से ना चला करके थोड़ा नीचे से भी पत्तों के, ताकि पत्तों के नीचे भी इसका असर हो सके। ये तो आपका एक तरह से जैविक कीट नियंत्रण है। ये प्रारंभ की अवस्था में जो शुरुआत आपका भिंडी लगाते हैं, आप चाहते हैं कि ये कीड़े का अटैक ना हो, तब आप इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका बढ़िया कंट्रोल, इसके अलावा केमिकल कंट्रोल कीजिए। वैसे तो इसको अगर आप थोड़ा सा जो आपका शैम्पू आता है, शैम्पू को पानी में डाल करके और एक पाउच को, और अगर इसका स्प्रे थोड़ा सा करेंगे जब अगर तेज़ धूप वाले समय में, तो इससे भी ये कीड़ा कंट्रोल हो जाता है। अगर शैम्पू या जो डिश वॉश का लिक्विड आता है उसको भी आप एक ढक्कन डाल करके पंप के में और इसका स्प्रे करेंगे तो इससे भी कुछ हद तक ये कंट्रोल होता है। तीसरी बात है, अगर हम केमिकल कंट्रोल की तरफ अगर बात बढ़ते हैं तो केमिकल कंट्रोल में इमिडाक्लोप्रिड जो है वो सब बहुत अच्छी दवाई है। इमिडाक्लोप्रिड करीब 15 लीटर का जो पंप होता है उसमें 8 से 10 ml डाल करके और इसका स्प्रे कीजिए। तो एक जो अच्छे कंपनी का है, बायर का जैसे है
आपका आता है सुपर कॉन्फिडोर करके आता है। एक तो कॉन्फिडोर आता है, एक सुपर कॉन्फिडोर आता है। वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है इसमें, अगर आप इसको स्प्रे करें तो। मैं केमिकल का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत बढ़िया काम करता है सुपर कॉन्फिडोर। इसके अलावा अगर दूसरा मेथोक्साम, ये तो इमिडाक्लोप्रिड की बात की मैंने, करीब करीब आपको 10 ml पर पंप में डाल करके। इसके बाद अगर आप थायोमेथोक्साम जो आता है, जो कई कंपनियों के नाम से आता है, जैसे आपको इसका क्या बोलते हैं, एविडेंट करके आता है। एक एविडेंट है, दूसरा जो है वो आपका रीनो है, और तीसरा 7 स्टार है। ये थायोमेथोक्साम आता है, कई कंपनियों का आता है, आप उसमें देख सकते हैं। बायोस्टैट का एविडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर है, और एविडेंट को आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका बाद रेनो का भी कर सकते हैं, और 7 स्टार है उसका भी कर सकते हैं। इसका स्प्रे करने के लिए आपको करीब करीब 1 एकड़ में 40 ग्राम की ज़रूरत पड़ती है। 40 से 45 या 50 ग्राम मिल की जो आवश्यकता पड़ती है। तो उसी अनुसार करीब 1 एकड़ में हमको, अगर 10 कनाल है तो 10 कनाल को 1 एकड़ बोलते हैं। 10 कनाल में करीब करीब आपको ऑलमोस्ट 20 पंप की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो 20 पंप की जगह अगर 15 पंप में करीब करीब ये काम हो जाता है, अगर पौधे आपके छोटे हैं तो 15 पंप के अनुसार आप देख लीजिए कि एक पंप में 40 से 45 या 50 ml की आवश्यकता आपको पड़ती है 1 एकड़ में, या 50-60 ग्राम, यानी कि 0.4 3 से 4 या 5 ग्राम पर पंप के हिसाब से आप इसको डाल करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये दवाई डिपेंड करता है कि क्रॉप का स्टेज क्या है। नॉर्मली 1 फुट से अगर ऊपर की क्रॉप हो गई है तो डेफिनेटली है कि बहुत कारगर होगा ये, और ये दोनों तरह से काम करता है। एविडेंट जो है प्लांट को स्ट्रॉन्ग भी करता है, फलन भी ज़्यादा लगती है इसमें, और ये देखा गया है कि ये एविडेंट जो है बायोस्टेट का, ये काफ़ी अच्छा इफेक्टिव भी है। बायोस्टेट का ये जो एविडेंट है जिसमें थायोमेथोक्साम है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा है एसिटामेप्रिड, ये मार्केट में मिलता है। ये भी करीब करीब 3 से 4 या 5 ml कर लीजिए, 5 से 6 ml करीब एक पंप में आप इसको डाल करके एसिटामेप्रिड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनियों का आता है। देखिए, दवाई आप जब भी रसायन को यूज कीजिए तो अच्छे कंपनी का लीजिए, जो मार्केट में जिसका अपना एक रुतबा है, क्योंकि वो दवाई जैसे HPMC का है या बायर का है या सिजेंटा का है, या और भी जो भी है, पेस्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का, UPL का है। तो इस तरह के कंपनियां जो अच्छी दवाई बनाती है, जिसके ऊपर भरोसा थोड़ा ज़्यादा हो, उसका प्रयोग, उसके केमिकल का ज़्यादा प्रयोग करें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जैसे मैं, चूँकि भिंडी का ये जो बीमारी, ये जो कीड़ा है, ये बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर फ़ोन करके भी पूछा है, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर फ़ोटो भी भेजा है। और कई लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भिंडी की 2 से 3 तुड़ाई हुई है, और करीब करीब हमारा जो क्रॉप है वो करीब करीब ख़त्म होने जा रहा है। तो अगर आप इसको ढंग से स्प्रे करेंगे, सही तरीके से सही समय पे इसको कंट्रोल रखेंगे, तो भिंडी की तुड़ाई कम से कम 15 से 20 तुड़ाई तक चली जाती है बरसात वाली फसल की। अच्छी फसल, आजकल रेट भी बढ़िया है, करीब करीब मार्केट में 25 से 30-35 रुपये किसान को मिल रहा है। तो डेफिनेटली है कि भिंडी के में ये कीड़े को कंट्रोल जरूर कीजिए, तभी आपको जो मतलब फसल है उसका पूरा लाभ मिलेगा। दूसरी बात है कि भिंडी की फसल में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, एकत्रित नहीं होना चाहिए। तो ये भी है कि इसके पौधे के पास हो सके तो मिट्टी जरूर चढ़ाएं। नाइट्रोजन, जब पौधे का में फलन शुरू हो जाता है तो नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम कर देनी, इससे भी बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है या कीड़े का ज़्यादा लगता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। अगर आपने गोबर वगैरह खाद डाल दी है तो कम से कम 2 से 3 तुड़ाई के बाद ही नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा आप डालें। और भिंडी के फसल में कुछ एक कीड़े भी आते हैं जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज 8 तारीख है, और 8 तारीख के लिए किसानों को भिंडी के फसल के ऊपर ये सलाह था कि जैसिड का कंट्रोल, जिसको आप पहचानना कैसे है और जिसका कंट्रोल कैसे करना है। और ये कन्फ्यूज़न होता है कि इसको लोग वायरल मान लेते हैं कि ये येलो मोज़ेक वायरस है, जबकि ये येलो मोज़ेक वायरस नहीं होता है। ये नॉर्मल कीड़े के द्वारा, ये सकिंग पेस्ट के द्वारा ये फैलता है। लेकिन एक चीज़ बताऊं, जब ये सीवियर हो जाता है इसका अटैक, तो सकिंग पेस्ट के द्वारा ही वायरस का
जो ट्रांसमिशन है एक जगह एक पौधे से दूसरे पौधे में बहुत तेज़ी से होता है और इसका अल्टीमेटली पूरा क्रॉप जो है वो जो अफेक्टेड हो जाता है किससे, वायरस से। तो ये ध्यान रखने वाली बात है किसान भाइयों। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा कर तो रहे थे। ये स्प्रे क्या जिसमें वो कटोरे जैसे बनते हैं केवल उसी में करना चाहिए या पूरे फील्ड इसको में? आप थोड़ा दवाई की मात्रा, अगर आपका फसल बिल्कुल आप देख रहे हैं कि मेरे फसल में किसी तरह का इसका अगर असर नहीं है या मेरे फसल में किसी तरह का कीड़ा नहीं लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में एक प्रिकॉशन के रूप में मैंने आपको बोला कि नीम का तेल का बढ़िया सा स्प्रे कर सकते हैं आप, या मैंने डिश वॉश का स्प्रे बोला उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इन जब वो स्प्रे करेंगे अगर बारिश हो गई तो इनका असर ख़त्म हो जाता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जबकि और पेस्टिसाइड जो मैंने नाम बताया वो सिस्टेमिक होते हैं, एक बार सिस्टम में 3-4 घंटे तक अगर बारिश नहीं हुई तो सिस्टम में जाने के बाद इसका असर रहता है। तो जो नॉर्मल हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं या दवाई के बारे में बोलते हैं उसका यही होता है कि वो सिस्टम में नहीं जा पाता, इसलिए जितना देर तक उसका पौधे के साथ चिपका रहेगा उसका असर रहता है। बाद में इसका असर जल्दी या अगर तेज़ बारिश हो गई, तुरंत बारिश हो गई तो सारा धुल जाएगा। जबकि दूसरे जो कि इंसेक्टिसाइड हैं उसको 3-4 घंटे का अगर टाइम मिल गया तो सिस्टम में प्रवेश कर जाता है, अल्टीमेटली उसका लॉन्ग टर्म तक उसका इफेक्ट रहता है। तो दोनों मिलकर के कर सकते हैं। जो लोग जिनके खेतों में या जिनके फसल में इस कीट की समस्या ज़्यादा है वो मतलब जो शुरुआत हो चुकी है, अगर कुछ एक पौधों में ऐसा कप शेप का दिखना शुरू हो गया तो इसका कंट्रिया पौधे में पत्ते में पीलापन आना, हल्का हल्का धब्बे के रूप में नज़र आना शुरू हो गया तो स्प्रे डेफिनेटली कर सकते हैं। आज इसके लिए लोगों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।